Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Our today's topic is Principles of Art Appreciation that comes under Drama and Art in Education. आपको एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन मिल सकता है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एस्थेटिक के रूप में भी. सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ बैलेंस. आप कोई भी आर्किटेक्चर देखते हैं तो उसमें आप को एक बैलेंस दिखता होगा. तो बैलेंस क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट और द apparent weight of the piece. It may be the illusion of art that can create balance. illusion of art जो है वो बैलेंस को क्रिएट करता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ऑफ आर्ट एप्रिसिएशन. द सेकेंड प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रास्ट. आप कोई भी जो डिफरेंट कलर्स देखते हैं एक साथ और वो देखने में अच्छे लगते हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स होते हैं. जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं येलो एंड डार्क ग्रीन आर द कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स. और ये विजुअल आर्ट्स का कुछ भी मतलब ड्राइंग वगैरह करने के लिए बहुत ज़रूरी प्रिंसिपल है. थर्ड प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ एम्फेसिस. जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा उभर के कौन सा कलर आ रहा है? आई कैचिंग कलर इज़ पर्पल. सो एम्फेसिस यही होता है जो फोकल पॉइंट होता है आर्ट वर्क का उस पर वर्क करता है. द फोर्थ प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ रिदम. रिदम क्या होता है हिंदी में? ताल, बीट्स. यानी कि जैसे कि आप पिक्चर में इस पिक्चर में देख पा रहे हैं जो बीट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. तो जो आर्ट हम बनाते हैं उसमें भी एक रिदम होना चाहिए, एक पर्टिकुलरिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन. जैसे कि आप कोई भी ड्राइंग देखते हैं या सीनरी देखते हैं तो उसमें जो जैसे माउंटेन्स होते हैं वो एकदम सही टाइप के बने होते हैं. अगर आप ये सोचिए अगर आप किसी इंसान का मतलब पिक्चर देख रहे हैं जैसे और उनके हाथ अगर बहुत बड़े बना दिए जाएँ और पैर बहुत छोटे बना दिए जाएँ कितना ज़्यादा मतलब अजीब सा वो पिक्चर लगेगा. इसलिए प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन एंड स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड वैरायटी. जैसे कि हम इंडिया की बात करें, इंडिया क्या है? डाइवर्स नेशन है, बहुत अलग अलग तरीके के लोग यहाँ रहते हैं. ऐसे ही जब हम आर्ट करते हैं तो आर्ट में हम एक यूनिटी भी रखें, मतलब जैसे कि एज इंडियंस वी ऑल आर वन. एंड आर्ट में हम एक टोन का अगर कलर डिफरेंट शेड्स यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ यूनिटी. एंड वेराइटी इज़ जैसे हम स्मॉल पैच ऑफ रेडिश और ब्राउनिश समथिंग उसमें ऐड कर दें टू लुक अट्रैक्टिव. दिस इज़ वेराइटी. लास्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ पैटर्न. जैसे कि आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं और जो आपके घर में जैसे मैट होती है वो बहुत बड़ी होती है तो उसमें अलग अलग हम डिज़ाइन क्या ही डालें तो इसलिए एक जो पैटर्न होता है वो रिपीट होता है, मतलब सेम डिज़ाइन बार बार रिपीट होती है अलग अलग तरीके से. सो दिस पैटर्न इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द बिग पिक्चर और बिग ड्राइंग. Let's revise all the principle of balance, principle of contrast, principle of emphasis, principle of rhythm, principle of proportion, principle of unity and variety, and principle of pattern. Thank you for watching my video, and if you are liking my content, do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel.